जबलपुर में छूटी शान के खातिर साले ने अपने जीजा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है, तो वहीं आरोपी की बहन का भी फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। पूरा मामला तिलवारा थाना क्षेत्र के रमनगरा का है, जहां रहने वाले ब्रिजेश कश्यप ने अपने दोस्त धीरज शुक्ला की बहन से लव मैरिज की थी, लेकिन ये बात धीरज को नागवार गुजरी। लिहाजा उसने ब्रिजेश से बदला लेने के लिए उसे न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े किए। इतना ही नहीं, आरोपी मृतक का सिर लेकर थाने पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की बहन का शव मिलने के बाद से ही पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं उसकी भी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाया तो नहीं गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करण, अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई सामने कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, और अब खबर ये मिल रही है कि उसकी बहन का भी शव बरामद हुआ है। क्या जानकारी आपको मिली है? क्या हत्या की गई है या फिर इस लड़की ने खुद आत्महत्या की? देखिए, ये सारे सवाल जो हैं वो पुलिस के जहन में भी आ रहे हैं। तो यही वजह है कि पुलिस जो है वो हर पहलू की जांच में जुट चुकी है। बहरहाल जब तस्वीर ये सामने आई थी कि एक व्यक्ति जो है, एक अज्ञात व्यक्ति थाने पर पहुंचता है, उसके हाथ में एक थैला नुमा एक चीज होती है जिसके अंदर से काफी मात्रा में खून टपक रहा था। बहरहाल पुलिस ने जब इस तस्वीर को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। जब उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है, उससे पूछा तो आरोपी जो धीरज शुक्ला, जिसने अपना नाम बताया और उसने बताया कि उसने अपने जीजा की हत्या कर दी है और इस बैग के अंदर उसका सिर है। बहरहाल पुलिस ने तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में लिया, आरोपी को, और उससे पूछा कि व्यक्ति का शव, जो आपके जीजा हैं, उसका शव कहां पर है। तो तत्काल वो मौके पर वारदात स्थल पर लेके जाता है। शव की शिनाख्ती होती है। वहां पर देखते हैं कि शव के एक नहीं, दो नहीं, कई छत बिच्छत टुकड़े किए गए हैं। मतलब ये मान सकते हैं आप कि बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। इस बीच एक जानकारी पुलिस तक पहुंचती है कि जो मृतक है, उस मृतक की पत्नी घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूली हुई है। बहरहाल जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। अब पुलिस के लिए एक ये सवाल बेहद गंभीर रूप से जांच का विषय बन गया है कि कहीं आरोपी धीरज ने ही अपनी बहन को पहले मारा, उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर लटकाया, उसके बाद वह अपने जीजा की हत्या करने पहुंचा। एक पहला सवाल जो है वो पुलिस के जहन में यह है। दूसरा सवाल पुलिस के जहन में यह आया है कि जो मृतक है, मृतक के परिवार के लोगों ने, जो मृतक विजेत है, उसके घर के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या कोई एक व्यक्ति इस तरीके से निर्मम रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई झूमा झटकी या खरोंच के किसी भी प्रकार के कोई निशानदेह नजर नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने शंका जाहिर की है कि जो आरोपी धीरज है, उसके भाई, उसके पिता और उसके अन्य परिवारजनों ने मिलकर उस व्यक्ति की हत्या की है। तो अब ये पुलिस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का बड़ा पार्ट बना है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर आरोपी खुद अपने टू व्हीलर बाइक के जरिए तिलवारा थाना पहुंचता है। वहां पर हाथ में जो सिर है उसको थैले में बैग लेकर अंदर तक जा रहा है। एक तस्वीर वह सामने आई है। तो ऐसे अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर तो ये बात तो नहीं कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में धीरज ने ये बात तो स्वीकार कर ली है कि उसने अपने जीजा की हत्या की है, लेकिन अभी तक उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि क्या उसने अपनी बहन की भी हत्या की है। क्योंकि अगर हम इसे पूरे सीन की अगर थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं तो 13 दिसंबर 2020 को विजेत और पूजा, जो दोनों की अब इस दुनिया में नहीं है, और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि तभी से ये नाराज चल रहा था। लेकिन अब इस मामले में पुलिस क्या कह रही है करण? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई किस तरह से अब चल रही है? देखिए, आगे की कार्रवाई में सबसे पहले तो जो दोनों ही शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।
क्राइम ऑफ सीन जो है वहां पर फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया है ताकि पूरे उस एरिया का रिक्रिएशन, जो क्राइम सीन जो हुआ है उसका रिक्रिएशन किया जा सके। क्या घटनाक्रम जो हुआ है, क्या ये बाकायदा धीरज ने ही अपनी बहन का कत्ल किया है, या फिर ये खुद जब उसको पत्नी को ये जानकारी मिलती है कि उसके पति को उसके ही भाई ने उसकी मांग का सिंदूर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया है, उसके वियोग में आकर उसने आत्महत्या की है। ये तमाम सवाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहने वाले हैं। बहरहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक और जहां आरोपी से पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरा क्राइम ऑफ सीन का रिक्रिएशन करके ये जांच, फोरेंसिक टीम जो है वहां पर इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये तस्वीर जो है वो संस्कारधानी जबलपुर के लोगों के लिए जहन में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या यहां पर की गई है ये बेहद क्रूरता को जाहिर करता है कि जब एक भाई अपने जीजा की हत्या करता है, अपनी बहन का मांग का सिंदूर पहुंच देता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मृतक है, मृतक और धीरज शुक्ला, ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। और साथ में ही अवैध रूप से शराब का व्यापार करते थे। लेकिन अब ये तस्वीर जैसे जैसे बदली और ये तस्वीर का एक अंत जो है वो बेहद निर्मम देखने के लिए मिला है। ठीक है, शुक्रिया आपका करण तमाम जानकारी के लिए।